हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक संगधार और आज हम लोग इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अगर बात करूं वॉइस क्या होता है, वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य, जो कि आपने हिंदी के पोर्शन में पढ़े होंगे। और यदि आपने वाच्य के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके वाच्य को पढ़ सकते हैं। वहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है कि वाच्य क्या होता है, कितने होते हैं, ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वॉइस की, जिसे हिंदी में वाच कहते हैं, तो ये एक तरीके से वर्ब की फॉर्म होती है। वर्ब मतलब क्रिया की एक फॉर्म होती है। ठीक है। क्रिया की एक फॉर्म होती है जिसे हम वॉइस कहते हैं। ठीक है। इससे इससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट जो है वो या तो कोई वर्क कर रहा है या सब्जेक्ट पे कोई वर्क हो रहा है। ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसकी डेफिनेशन भी। वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे पता चलता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, कोई काम करता है यानी कोई वर्क कर रहा है, या कर्ता पर कोई काम होता है यानी कि सब्जेक्ट पे कोई काम हो रहा है। ठीक है। तो अब वॉइस दो तरीके की होती हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है। तो बात करें यार एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट किसी वर्क को किसी ऑब्जेक्ट पर करता है। ठीक है। सब्जेक्ट किसी वर्क को किसी ऑब्जेक्ट पर करता है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये मतलब एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो होते हैं एक्टिव में होगा, एक्टिव वॉइस में अगर होगा कोई सेंटेंस तो उसका इस फॉर्म में वो होगा, पहले उसमें सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस वो होते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट किसी क्रिया यानी कि किसी वर्ब का प्रभाव जब ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट पर किसी वर्ब का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला इसका होता है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है। और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म होती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस का कोई भी अगर सेंटेंस होगा तो उसमें हमेशा 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और उसके बाद बाई या फिर कोई अनदर कंजंक्शन का यूज किया जाता है, फिर लास्ट में आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका ये एक जनरल फार्मूला होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी अगर सेंटेंस इस फॉर्म में लिखा है, पहले उसमें ऑब्जेक्ट दिया है, फिर हेल्पिंग वर्ब दी है, फिर विशेष तौर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट दिया है, तो वो किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा वो सेंटेंस। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की। ठीक है। इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो आपका सबसे पहले मैं बात करूं कि इंडेफिनिट टेंस में आपका सिंपल एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीन होते हैं आपके। ठीक है। तो इंडेफिनिट में आपके प्रेजेंट की अगर बात करूँ, सिंपल प्रेजेंट की, तो उसमें जो एक्टिव यानी कि जो टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और आपको पता होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस जुड़ा होता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये आप सभी को पता होगा। ठीक है। और टेंस में ये आपको पढ़ाया जाता है कि क्या होता है, टेंस में आपको ये पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें अगर सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो एस या ई एस भी लगा होता है इसके साथ, या कोई नाम है सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है। तो हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होगा, ये सिंपल प्रेजेंट को पहचानने का तरीका होता है। ठीक है। तो इसका अगर हम पैसे बनाएं तो किस तरह से बनेगा, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आता है पैसिव में, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है। और जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें इज एम आर का यूज होगा। ठीक है। किसका, इज एम आर, इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। अब ये बात आती है, तो जो इज है इसका यूज सिंगुलर के साथ होगा। ठीक है। और एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा, वहीं आर का यूज प्लूरल के साथ में किया जाएगा। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ इज आएगा, और यदि ऑब्जेक्ट आई है तो वहाँ एम आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट जो दिया है वो सब्जेक्ट। ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स जो भी होंगे, जो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, उसकी अलग से एक क्लास आपके लिए लाई जाएगी जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आए हुए हैं पेपर में, यूपी टेट और सी टेट में, वो सारे आपके सामने मैं पेश करूँगा। तो अब बात करते हैं सिंपल पास्ट की। तो सिंपल पास्ट में टेंस की पहचान क्या होती है, तो उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी। ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सिंपल पास्ट के जो टेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अब सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में आपका वॉज और वर यूज होता है, तो वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट।
आपको सिर्फ और सिर्फ ये जनरल फार्मूला याद रखना है पैसिव का, कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपको विशेष ध्यान रखनी है क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। अब अगले आते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। तो सिंपल फ्यूचर आता है आपका। तो सिंपल फ्यूचर की पहचान होती है कि सब्जेक्ट होगा, उसमें शैल या विल दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया होगा। ये होती है सिंपल फ्यूचर टेंस की, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे की जाती है। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब शैल या विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट दिया होता है, ठीक है। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो पैसिव वॉइस इसका इस तरह बनेगा कि सबसे पहले तो जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका जो यहाँ टेंस में होगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर विल या शैल जो है हेल्पिंग वर्ब वो। उसके बाद इसमें आप ध्यान रखेंगे कि बी का यूज़ किया जाएगा, बी ई बी, ये आपको ध्यान रखना है। शैल या बिल के बाद आपको बी या फिर कोई भी मॉडल वर्ब है उसके बाद आपको बी ई लगाना होता है, ठीक है। फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगले पे आते हैं। मॉडल वर्ब के लिए भी यही होता है, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब दी होगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल में। सिंपल जो भी सिंपल फॉर्म जो टेंस की होती है, मॉडल वर्ब के वाले जो टेंस होते हैं उनमें इस तरह से टेंस सेंटेंस बनता है असर्टिव। तो इसका हम अगर पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद बी ई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हमेशा पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस में हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको लगानी है, ठीक है। अब इंडेफिनिट के बाद बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की। तो सबसे पहला आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। उसकी पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट इज एम आर दिया होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें आईएनजी दिया होगा। ये आपको ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जहाँ देखे वो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं वो आपके, ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, फिर ऑब्जेक्ट होगा आपका। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? जनरल फार्मूला बिल्कुल रखना है। ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो गई। अब इज एम आर आपकी उसमें भी थी, ये देखिए आप, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे थे तब भी वहाँ इज एम आर का यूज़ किया था, और अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तब भी इज एम आर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें अब डिफरेंस क्या होगा वो आप देखेंगे ध्यान से। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी दी होगी तो आपको पैसे बनाते समय बीइंग का यूज़ करना होगा, क्योंकि आपको आई एन जी हटानी है। तो बी ई आई एन जी बीइंग का यूज़ किया जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हेल्पिंग वर्ब के बाद बी ई आई एन जी बीइंग का यूज़, फिर वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब अगले पे आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसा क्या बनेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, वॉज या वर्ब, फिर मैंने अभी बताया आपको क्या, बीइंग लगेगा। क्यों? क्योंकि आई एन जी फॉर्म हमें हटा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, तो आई एन जी के लिए बीइंग का यूज़ किया जाता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। और अब आपको मैं बता दूं कि जो भी आपके फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस होते हैं या फिर मॉडल कॉन्टीन्यूअस होते हैं, इनका कोई भी पैसिव वॉइस में नहीं बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट में आपका सबसे पहला आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे पहली चीज़ इसकी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ या हैव, हैज़ या फिर हैव, ये अगर दिया है और साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो वहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग, फिर आपकी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? हैज़ और हैव हैं। अब हमें क्या लगाना होता है इसमें? बीन का यूज़ करा जाता है। जब परफेक्ट का आप पैसिव बनाते हैं तो वहाँ बीन का यूज़ होगा, और अगर कॉन्टिन्यूस का बनाएंगे तो वहाँ बी ई आई एन जी बींग का यूज़ होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ बीन यहाँ वींग है कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी दी होती है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब बात करते हैं अगला पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट का जो आपकी पहचान होती है वो होती है सब्जेक्ट दिया होगा, फिर उसके बाद हैड का यूज़ किया गया होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका भी आसान है, कैसे बनेगा? पहले ऑब्जेक्ट आपका जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी हेड आ गई, फिर मैंने अभी बताया कि परफेक्ट में आपको बीन का यूज़ करना है तो बीन आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। तो अगला आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है, उसमें सब्जेक्ट होगा, फिर बिल या शैल के साथ में हैव दिया होगा, इस तरह से लिखा होगा, बिल हैव, एक साथ लिखा होता है ये, ठीक है। बिल हैव या फिर शैल हैव लिखा होगा, ठीक।
तो इसका जब पैसे बनेगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट, फिर बिल या शेल आपको जो दिया है, फिर उसके बाद हैव, ये तो होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस टेंस में सॉरी गिवन होगी, जो फ्यूचर परफेक्ट होगा। फिर आपको बीन का यूज़ करना है, किसका, BEEN, बीन का यूज़ करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब मॉडल परफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका मॉडल वर्ब प्लस हैव। जैसे अगर मॉडल वर्ब दिया है कैन, तो कैन के साथ हैव दिया होगा तो कैन हैव, ये आपका क्या होगा, मॉडल परफेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से मॉडल परफेक्ट दिया होगा तो कैन हैव दिया होगा, या कुड हैव दिया हो, या वुड हैव दिया हो, ये सब आपकी मस्ट हैव, ये सब आपकी क्या होती है, मॉडल होती हैं, जो कि मैंने आपको नरेशन वाले चैप्टर में बताई थी कि मॉडल कौन कौन से होते हैं, उसमें दिया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट, इसका जब पैसे बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल, जो मॉडल वर्ब दी है, फिर उसके साथ जो हैव दिया है वो यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद बीन का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो असर्टिव में एक और बचता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है, इसका कोई भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, या फिर फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब आपके सामने कितने हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के 3, और आपके एक हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। साथ में आपका मॉडल कॉन्टिन्यूस, इनके आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता है, आपको ये विशेष ध्यान रखना है, इन पांचों का कोई भी पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। बाकी किसी को भी अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको जो भी दिक्कत हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें। थैंक यू।